जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानते हैं। ओपेक है क्या और फिर जो है ओपेक का कार्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, संस्थापक देश कौन कौन से हैं और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, साथ ही साथ उद्देश्य और महत्व को भी हम जानेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आपने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका जो ओपेक का फुल फॉर्म है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसका फुल फॉर्म है। आप जान सकते हैं कि जो ओपेक अब क्या है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आपने देख लिया, पढ़ लिया, फिर से सुन लिया। ठीक, ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। और फिर ये काम क्या करता है और फिर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसके पहले हमने जो है सार्क सम्मेलन को अच्छे से समझा है कि जो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसका कार्य क्या है और उसके जो है कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं, तो इसके बारे में हमने जान लिया है। तो अगर आप जो है वीडियो ना देखे हो तो वीडियो जो है जल्द से जल्द देख लीजिए, ताकि जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और फिर जो है ये क्वेश्चन जो है हर साल किसी न किसी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। हाल ही में जो है अगर देखा जाए तो पिछले साल जो है ओपेक से पूछा था क्वेश्चन नेट जेआरएफ में, आप उससे भी देख सकते हैं। और फिर जो है पिछले साल पूछा था पीईटी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक, तो हम जानते हैं ओपेक क्या है। तो ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। और ओपेक काम क्या करता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओपेक का कार्य है जो भी कंट्रीज तेल उत्पादन करती है, जो भी कंट्री तेल उत्पादन करती है उसका उत्पादन पर जो है नियंत्रण लगाना और फिर जो है मूल्यों पर नियंत्रण लगाना। उत्पादन पर नियंत्रण लगाना कि जो कितना उत्पादन करना है। मान लीजिए एक कंट्री से जो है अंधाधुंध जो है उत्पादन चल रहा और निर्यात चल रहा है। ठीक, अंधाधुंध उत्पादन और फिर जो है मूल्य पर जो है अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है या जो है आवागमन जो कह सकते हैं कि हो रहा है। ठीक, तो फिर जो है उस पर प्रतिबंध लगाती है या जो है नियंत्रण करती है। इसका कार्य यही है, ओपेक का कार्य यह है कि जो है जो तेल उत्पादन होता है उस पर जो है नियंत्रण करना और फिर जो मूल्यों पर नियंत्रण करना, उत्पादन पर नियंत्रण करना और फिर मूल्यों पर भी नियंत्रण करना, इसका कार्य यही है। अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 16 सितंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1960। अब ये जो है प्रभाव में कब आया, भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है 1960 में तो बन गया था, लेकिन ये प्रभाव में कब आया, तो इसी के बगल में आप लिख लीजिए 1961 में प्रभाव में आया। यानी जो पूर्ण रूप से है प्रभाव में वो 1961 में जो है ओपेक आया। ठीक, अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो संस्थापक देश कौन है, संस्थापक देश कौन है। आप जो है इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। जो भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं उसका जो है नाम यहाँ पर अच्छे से लिखने की पूरी कोशिश की है। आप जो है अच्छे से देख सकते हैं। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ऊपर एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर यूरोप है और फिर इसके बगल में जो है दो कंट्रीज सदस्य देश हैं इसके जो है, तो उनको भी हम अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है। आप जो है देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का ये मैप है, दक्षिण अमेरिका का यह देश है। इसमें जो सदस्य देश हैं जो है संस्थापक देश हैं वेनेजुएला है। ठीक, हम जानते हैं जो है संस्थापक देश कौन कौन से हैं। तो संस्थापक देश की अगर बात करें तो इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और फिर दक्षिण अमेरिका का जो एक देश था वेनेजुएला, ये जो देश हैं संस्थापक देश हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लीजिए इराक, इराक के बाद है ईरान, ईरान के बाद है सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद है कुवैत, उसके बाद वेनेजुएला, कुवैत, उसके बाद लिख लीजिए वेनेजुएला। ये जो है संस्थापक देश हैं इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पहले जिनेवा में था, अब जो है वियना में है। कहाँ पर है? वियना में है। पहले जो है जिनेवा में था, अब वियना में है। अब वियना कहाँ पर पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है ओपेक का जो वियना जो है मुख्यालय है वो जो है कहाँ पर है। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना। जैसे एक सम्मेलन भी हुआ था जिसे हम वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वही वियना है ये। ठीक,
अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य इसका क्या है कि जो है जो काम है, इसका जो कार्य है वही जो है इसके उद्देश्य में आ जाए कि जो भी कंट्रीज तेल उत्पादन करती है उस पर जो है नियंत्रण लगाना और फिर जो मूल्यों पर नियंत्रण करना, उत्पादन पर नियंत्रण लगाना या जो है और फिर साथ ही साथ जो है मूल्यों पर नियंत्रण लगाना। नहीं तो फिर जो है मान लीजिए कतर है या कुवैत है, अंधाधुंध जो है तेल उत्पादन कर रहा और फिर जो है रेटों पर भी जो है उसका कोई सीमा नहीं है, ठीक। इसलिए जो है यह ओपेक क्या काम करता है कि उससे कहता है, उस देश से ये कहता है कि जो आप जो है एक दिन में 100 बैरल तेल निकालिए। जो है एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं आपको कि जो है ओपेक कहता है, ये जो संगठन है ये कहता है कि जो आप प्रतिदिन 100 बैरल तेल निकालिए और फिर मूल्य जो है निर्धारित करता है कि आप जो है 100 बैरल तेल को जो है आप जो है $30 में बेच सकते हैं या $35 में एक मूल्य निर्धारण करता है, ठीक। ये जो है इसका कार्य है। और फिर जो है महत्व यही हो जाए कि जो है विश्व स्तर पर तेलों का जो है दाम एक समान रहेगा और फिर जो देश इसके उत्पादन करते हैं वो अंधाधुंध जो है उत्पादन भी नहीं करेंगे और फिर जो है अंधाधुंध रेट भी नहीं लगा सकेंगे। यानी कि यह रेट तय करता है और उत्पादन पर भी नियंत्रण करता है। ओपेक का काम यही है, ठीक। एक बार फिर से जो है फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर हम मेंबर की बात करें इसमें जो है कौन कौन से देश मेंबर हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। इराक, कुवैत, ईरान है और फिर जो है सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है और फिर साथ ही साथ जो है लीबिया है, अल्जीरिया है और फिर नाइजीरिया है और फिर जो है गिनी है और फिर जो है रिपब्लिक कांगो है और फिर गैबन है, उसके साथ साथ जो है अंगोला है और साथ ही साथ जो है जो संस्थापक देश में था वेनेजुएला ये है ही साथ में। और फिर जो है इसके पहले जो है कतर भी था जो स्टार लगा हुआ है यहाँ पर और फिर इसके पहले जो है इक्वाडोर भी था इस ओपेक का सदस्य। अगर बात करें जो है कतर पर स्टार के होता है जो है कतर जो है 1 जनवरी 2019 से अपनी सदस्यता जो है रद्द कर दिया, जो है सदस्यता खत्म कर दी है। 1 जनवरी 2019 से ओपेक से अपनी सदस्यता खत्म कर दी है और इसके साथ ही साथ जो इक्वाडोर भी 1 जनवरी 2020 से अपनी सदस्यता खत्म कर ली है ओपेक से। यह 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि कतर और फिर जो इक्वाडोर की जो है ओपेक से सदस्यता कब अपने खत्म कर लिया जो है, कब उससे जो है हट गए, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। ये आपने जान लिया कि ओपेक क्या है। इसके पहले आपने जान लिया कि जो है सार्क सम्मेलन क्या है और फिर लास्ट बैठक कब हुआ था, उसके संस्थापक कौन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक। इसका भी ओपेक का भी आपने जान लिया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और फिर ओपेक का काम है जो तेल उत्पादन देश है उस पर नियंत्रण करना और फिर जो है मूल्यों पर भी नियंत्रण करना ओपेक का कार्य है। और फिर जो है ओपेक एक संगठन है। स्थापना 16 सितंबर 1960 को हुआ था और फिर जो प्रभाव रूप से जो है 1961 में आया। संस्थापक देश हैं इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और फिर साथ ही साथ जो है वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है और मुख्यालय जो है वियना में है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। इसका उद्देश्य जो है मूल्यों पर नियंत्रण करना और फिर जो है उत्पादन पर नियंत्रण करना और फिर जो है महत्व आ जाएगा। महत्व में जो है वही आ जाएगा कि जो है मूल्यों पर नियंत्रण करना और फिर साथ ही साथ जो है उत्पादन पर भी नियंत्रण करना। एक कोरोना काल में एक बार देखने को मिला होगा आपको कि जो है रसिया और फिर सऊदी अरब के बीच जो है प्राइस वार छिड़ा था। और फिर जो प्राइस वार क्या है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो है कोरोना काल में जो है सभी गाड़ियां एक तरीके से कह लीजिए ना के बराबर चल रही थी। कुछ ही गाड़ियां जो है बाहर देखने को मिल रही थी, सभी लोग जो है घरों के अंदर रह रहे थे, इसलिए जो है गाड़ियों का आवागमन कम हो गया था। इसलिए जो कंट्रीज तेल उत्पादन करते थे वो कम से कम करने लगे क्योंकि जो तेल जो है उत्पादन हो के क्या करेगा कि जब जो है निर्यात नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ओपेक ने कहा रूस से कि जो है आप तेल उत्पादन कम कीजिए और फिर जो है रेटों पर भी आप जो है नियंत्रण कीजिए। लेकिन रूस ये बात माना नहीं और फिर साथ ही साथ जो है उत्पादन करता रहा और फिर जो है निर्यात भी करता रहा। लेकिन अगर हम बात करें सऊदी अरब की तो अगर सऊदी अरब के एक जो है उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, अगर सऊदी अरब में 100 बैरल तेल उत्पादन करने में $3 लगता है तो उसी के साथ देखा जाए रूस में जो तेल उत्पादन है वो 100 बैरल उत्पादन करने में जो है
$30 का खर्च आता है। इसलिए जो है सऊदी अरब ने क्या कहा कि हम तेल का जो दाम है वो कम से कम कर देंगे, या जो है 100 जो बैरल तेल है 100 बैरल तेल का जो है दाम हम 3 में तो हमारा उत्पादन लगता है, हम 6 में सिर्फ बेचेंगे। ठीक, $3 उत्पादन में लगता है, हम $6 में इसे बेचेंगे। इसलिए उन दोनों देशों के बीच जो है सऊदी अरब और फिर जो है रसिया के बीच में एक वार छिड़ गया, जिसे हम प्राइस वार के नाम से जानते हैं। यही है ओपेक। और फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है किस महाद्वीप के सबसे ज़्यादा सदस्य ओपेक में है। ठीक, ओपेक में सबसे अधिक सदस्य किस महाद्वीप से हैं, तो एक क्वेश्चन आ सकता है। पिछले साल नेट में क्वेश्चन पूछा था। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ज़्यादा सदस्य ओपेक में हैं, और फिर अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, और गिनी है, और रिपब्लिक कांगो है, गबन है, और फिर अंगोला है। ठीक, ये जो सदस्य देश हैं। और क्वेश्चन आ सकता है दूसरे नंबर पर कौन है, तो एशिया महाद्वीप, इराक है, कुवैत है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। और फिर जो 2 देश हैं वेनेजुएला और इक्वाडोर तो खैर फिलहाल जो है अपनी सदस्यता रद्द कर दिया है ओपेक से। तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है, आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।